जय हिंद। मैं विजय पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं MPSI एग्जाम 2016 में 6 सितंबर 2016 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस MP जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली MPSI एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बुल बेटिंग जल्लीकट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक खेल है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था बुल बेटिंग, जिसे जल्लीकट्टू के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य का एक पारंपरिक खेल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु राज्य का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु राज्य का एक पारंपरिक खेल है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन और गवर्नर है RN रवि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक कॉलम दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें और इसे मिलाएं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से आपको इसका राइट आंसर चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन में आपको यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए, पहला आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है और सही जोड़ी आपको मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह देख लिया जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहां पर आप देखेंगे तो 4। तो ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार यहां पर देखिए, राजधानियां आपसे पूछी गई है, राज्यों के नाम देकर मैं इसे मिला देता हूं। बिहार की जो राजधानी है वह क्या है, पटना है। दूसरा ऑप्शन हमारा है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी यहाँ पर गलत दी हुई है और महाराष्ट्र की है मुंबई। तो आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है, यह आपको याद रखना है, वह क्या है, अमरावती। पहले जब यह क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, तो हैदराबाद इसकी राजधानी थी, परंतु वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो गई है, अमरावती। और हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी हो गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम है GS जगनमोहन रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था, डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 1, पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के एक समूह को, डॉल्फिन जहां एक समूह में रख दिया जाए उसे क्या कहा जाता है, पॉड कहा जाता है। और गंगा डॉल्फिन जो है यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और डॉल्फिन जो होता है यह एक स्तनपायी जीव होता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गेंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है, एक सींग वाले गेंडे किन राज्यों में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल और असम राज्य में। एक सींग वाले गेंडे पश्चिम बंगाल और असम राज्य में पाए जाते हैं। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा यहां पर कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, ओडिशा राज्य जो है यह उत्तर प्रदेश की सीमा पर नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा बिहार, उत्तराखंड और झारखंड राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश राज्य से भी लगती है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, जो कि दोबारा नियुक्त हुए हैं, इनका दूसरा कार्यकाल अभी शुरू हुआ है। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री को किसके द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है, तो यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जैन गोमतेश्वर मूर्ति कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और पूछा गया था, जैन गोमतेश्वर मूर्ति कहां स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है यह श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में स्थित है। और यह मूर्ति जो है 17 मीटर अर्थात 58 फीट ऊंची है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसे बाहुबली की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आगरा का किला कहां स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया, आगरा का किला कहां स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला, आगरा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो साथ ही आगरा का किला कहां स्थित होगा, उत्तर प्रदेश में। आगरा किले का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से किस शहर में लाल किला है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है,
निम्न में से किस शहर में लाल किला है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में। लाल किला कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है दिल्ली में स्थित है। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। और शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर विषम का चुनाव करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से विषम अर्थात ऑड छाटना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑड ऑप्शन आपको छाटना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मेघालय। मेघालय दो ऑप्शन आपको दिया है, यह एक राज्य, इसके अतिरिक्त शिमला, इम्फाल और अगरतला यह सभी अन्य राज्यों की राजधानी है। मेघालय की राजधानी जो है वह शिलांग है। इम्फाल जो है यह मणिपुर की राजधानी, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। तो यहाँ पर राजधानियां दी थी और मेघालय इसमें क्या है, एक राज्य दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलिफेंटा तथा एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विषम का चुनाव करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से एक अलग छाटना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 केनिया जो है यह इन सभी में सबसे अलग है। कारण क्या है इसका? तो देखिए कैनबरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ढाका जो है यह बांग्लादेश की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है और केनिया एक देश है जिसकी राजधानी है नैरोबी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन ग्रेट सर्किल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन ग्रेट सर्किल है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 भूमध्य रेखा को या फिर इसे द इक्वेटर। तो देखिए द इक्वेटर इसे क्यों कहा जाता है? तो जो हमारी पृथ्वी है इसे बराबर 2 भागों में जो बांटती है यह भूमध्य रेखा होती है, इसलिए इसे ग्रेट सर्किल या द इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। यह उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा है। तो देखिए यह किस तरीके से पाई जाती है? ऐसी पाई जाती है और यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित रेखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था और देखिए यहां पर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लाइन आपको याद रखना है। अभी हमने लास्ट की देखा यहां पर भूमध्य रेखा से रिलेटेड। तो यह उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा है। यह विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। तो आपसे पूछा जा सकता है भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है किस क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। इसकी पुरस्कार राशि को वर्तमान में बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 15 लाख रुपए और वर्ष 1961 में इसे शुरू किया गया था। और किसी भी खेल में यदि कोई खिलाड़ी पिछले 4 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा हो तो उसे यह अवार्ड दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था ओलंपिक में भारतीय दल ने किस वर्ष में भाग लिया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ओलंपिक में भारतीय हॉकी दल ने किस वर्ष भाग लिया? हॉकी भारत का जो हॉकी दल है वह ओलंपिक में पहली बार कब शामिल हुआ यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1928 में भारत ने ओलंपिक में पहली बार हॉकी दल भेजा था। और वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान जो है मनप्रीत सिंह हैं तथा महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था तो यह 2016 में सुल्तान अजलन शाह कप के बारे में पूछा गया था। तो 2016 का यह करंट अफेयर है, हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए 28वें सुल्तान अजलन शाह कप 2019 यह पूछा जा सकता है क्योंकि इसके बाद अभी तक सुल्तान अजलन शाह कप आयोजित नहीं किया गया है। तो 28वें सुल्तान अजलन शाह कप 2019 को जो है यह दक्षिण कोरिया ने जीता था। भारत इसमें उप विजेता देश था। अजलन शाह कप जो है यह हॉकी टूर्नामेंट है जो मलेशिया में आयोजित किया जाता है।
2019 के बाद कोविड-19 के कारण इसे अभी तक आयोजित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इन्फोसिस कंपनी के संस्थापक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह देखिए यहां पर आपको 2016 के अनुसार आंसर दिया गया था, लेकिन आपको वर्तमान में इसे याद रखना है। तो इन्फोसिस कंपनी के जो संस्थापक है वह है एन.आर. नारायण मूर्ति। यहां आप पहले तो याद रख लें, इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? एन.आर. नारायण मूर्ति। वर्तमान में इन्फोसिस के सीईओ, वर्तमान 2022 में इन्फोसिस के सीईओ हैं सलील पारेख। और इन्फोसिस का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन्फोसिस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको दिया गया है, विषम का चुनाव करें। 4 ऑप्शन आपको दिया गया और पूछा गया इनमें से विषम का चुनाव करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है यह इन सभी से विषम है। आधार कार्ड में अंकों की संख्या ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछी गई, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। कितनी होती है? 12 होती है। आप सभी अपने आधार कार्ड पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, युआन निम्न में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, देखिए यहां पर एक ऑप्शन आपको अभी नहीं नजर आ रहा है, इसे भी आप देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चीन की। युआन जो है यह चीन देश की मुद्रा है। युआन की 2 मुद्राएं हैं, एक है युआन और चीन की 2 मुद्राएं हैं, एक है युआन और दूसरा है रेनमिनबी। चीन की राजधानी है बीजिंग और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह 2016 का करंट अफेयर था, तो इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमृतसर के अनुबंध पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 4 ऑप्शन आपको पूछा गया और पूछा गया है अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, वर्ष 1809 में। अमृतसर की संधि वर्ष 1809 में ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, खालिस्तान, यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मैं अपने काम के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस क्षेत्र में काम के लिए अमर्त्य सेन को पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, अर्थशास्त्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। तो अमर्त्य सेन काफी बड़ा नाम है, एग्जाम में अक्सर आता है, इसलिए आप याद रखेंगे, यह एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन थे? तो देखिए इसका 8वें आपको याद नहीं रखना है क्योंकि यह 2016 के अनुसार पूछा गया था। वर्तमान 2022 का आपको याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में जो महासचिव हैं वह है एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाए, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूने भी कहते हैं, यूएनओ, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तो देखिए यहां पर 2 क्वेश्चन रेगुलर यूएनओ से पूछे गए थे। यहां पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रिगवेली जो है यह संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे। और यह किस देश से थे? तो यह नॉर्वे देश के थे। और वर्तमान 2022 में यूएनओ के जो महासचिव हैं वह एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसके लिखी थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया था इंडिका किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, यहां पर इन्होंने दिया है, लेकिन यह आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इंडिका की जो रचना है वह मेगास्थनीज ने की थी। आप सभी को पता है मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी। और यहां पर यह जो अल-बरूनी का दिया गया है, तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी। आप याद रखेंगे, इंडिका नहीं लिखी थी, क्या लिखी थी? किताब उल हिंद अल-बरूनी ने लिखी थी। और इंडिका के राइटर जो है वह मेगास्थनीज थे। तो यहां पर इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, तो यहां पर व्यापम के द्वारा गलती हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
दो, पश्चिम बंगाल। कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है दोस्तों वह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन, सुंदर वन पाए जाते हैं, कहाँ, जहां पर काफी मात्रा में वन पाया जाता है और इसी के कारण पश्चिम बंगाल जो है कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, काबुल जो है यह अफगानिस्तान की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, पंचायत राज किस स्तरीय प्रणाली है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया पंचायत राज कैसे प्रणाली है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, त्रिस्तरीय प्रणाली है। पंचायती राज जो है यह त्रिस्तरीय प्रणाली है। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, बराक ओबामा किस पार्टी के अंतर्गत आते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया बराक ओबामा किस पार्टी के अंतर्गत आते हैं। तो यह 2016 का करंट अफेयर था। तो इसका राइट आंसर है डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे बराक ओबामा, जो कि पूर्व में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, परंतु वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति 2022 की बात की जाए तो वह हैं जो बाइडन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, तो यह 2000 देखिए यहां पर आपसे पूछा गया था, केंद्रीय सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में गंगा ग्राम योजना का प्रेक्षेपण कर 1600 ग्रामों को गंगा के सह किनारों पर बसाया है। तो यह उत्तर प्रदेश राज्य था, लेकिन यह 2016 का करंट अफेयर था, इसलिए इसे आपको याद नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, फील्ड मार्शल किस का उच्चतम पद होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से किस सेना में उच्चतम पद फील्ड मार्शल होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, यहां पर थल सेना का जो उच्चतम पद होता है वह फील्ड मार्शल होता है। वर्तमान में थल सेना के अध्यक्ष जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है यह भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता थे। संविधान सभा ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950, डेट भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, अभी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था और इसी डेट को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में भी अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, दुनिया की छत किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पामीर के पठार को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है तथा तिब्बत के पठार को एशिया की छत के नाम से जाना जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को और एशिया के छत के नाम से जाना जाता है तिब्बत के पठार को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन कहां दिया गया था। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बनी में हुआ था तथा उन्हें निर्माण 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चंस के वीडियो चाहिए या आप लोगों को एमपीएसआई की तैयारी अच्छे से करना है तो हम आप लोगों के लिए 100+ एमपीएसआई के लिए सेट लाने वाले हैं। तो इसके पाने के लिए आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में प्रति 12 वर्षों में हिमालयी कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार में प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ पर्व या कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन भारत के 4 शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक तथा उज्जैन में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यहां पर या आपको एक बुक दे दी गई है और पूछा गया इसके राइटर कौन है। तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहां पूछा गया इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक किसके द्वारा रचित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा।
इंडोमिटेबल स्पिरिट नामक बुक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, किस नृत्य शैली के नामकरण का श्रेय राजकुमार केरला वर्मा को दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 कथकली। कथकली नृत्य शैली के नामकरण का जो श्रेय है राजकुमार केरला वर्मा जी को दिया जाता है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, निम्न में से कहां एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से कहां एपीजे अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 शिलांग में। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म जो देहांत है यह शिलांग में हुआ था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, तो यह जो आपका जुलाई 2016 में किस देश ने सैन्य तख्ता पलट हुआ है? तो देखिए 2016 का करंट अफेयर था, इसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसके आंसर के अनुसार आपको राजधानी याद रखना है क्योंकि इसकी राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका आंसर था टर्की, और टर्की की जो राजधानी है वह अक्सर एग्जाम में आती है, तो यह है अंकारा। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, यह 2016 का करंट अफेयर था, इसे हम छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर पूछा गया है फेरा को सूचित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और इनमें से पूछा गया है फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है यह है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर है 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का फुल फॉर्म जो होता है यह होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 11 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, आप धुआंधार देख रहे हैं, धुआंधार से मतलब है धुआंधार जलप्रपात। देखिए यहाँ इंग्लिश में दे दिया गया है धुआंधार फॉल्स, लेकिन हिंदी में नहीं दिया गया है। आप धुआंधार जलप्रपात देख रहे हैं और संगमरमर की चट्टानों का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। आप इनमें से किस स्थान पर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 भेड़ा घाट। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर भेड़ा घाट में बना हुआ है, यह आपको पता होना चाहिए। और भेड़ाघाट जो है यह जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग भी है और मध्य प्रदेश का साथ ही सर्वाधिक साक्षर जिला है, और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।